गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग संविधान सभा के बारे में देखेंगे। तो इसका जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। तो संविधान सभा है, इसका जो फर्स्ट बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसका जो अस्थायी अध्यक्ष था वो कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। इसका जो अस्थायी अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा था। इसका फर्स्ट बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था और इसका जो अस्थायी अध्यक्ष था वो सच्चिदानंद सिन्हा था। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष इसमें राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और इसके जो सलाहकार थे वो बी.एन. राव थे। सलाहकार कौन थे? सलाहकार बी.एन. राव थे। और इसका अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में। और जो फर्स्ट बैठक ही हुआ था ये 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसके जो सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव थे। फिर 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया और असंग में 26 नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो गया। इसी दिन 26 नवंबर के दिन को ही संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 26 नवंबर के दिन को हम लोग कैसे क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 में संविधान तैयार हो गया और इसी को 26 नवंबर के दिन को ही हम लोग 26 नवंबर के दिन को क्या बोलते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। लास्ट बैठक जो हुआ था इसका 24 जनवरी 1950 में हुआ था। लास्ट बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 में हुआ, क्योंकि 26 जनवरी 1950 में तो संविधान लागू हो गया था। संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। जो लास्ट मीटिंग हुआ था, लास्ट बैठक हुआ था वो 26 जनवरी 1950 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 में हुआ था। लास्ट मीटिंग हुआ था। संविधान निर्माण का जो समय हुआ था 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन था। जो लगा संविधान निर्माण होने का जो निर्माण का समय है 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। तो ये अगर ऐसे याद रखिए 3 साल में अगर 12 महीना होता है, 12 घटा दीजिए 3 साल में, तो ये 30 दिन में 12 18 हो गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान निर्माण होने का जो समय कितना होता? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान का जो 85% भाग है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। जो भारतीय संविधान है इसका जो 85% जो भाग है इसका कहाँ से लिया गया? 1935 का जो अधिनियम था उसी से लिया गया है। और 15% जो भाग है वो विदेशी स्रोत से लिया गया है। भारतीय संविधान का जो 85% जो भाग है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया। 1935 को हमको संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। और 15% जो भाग है वो विदेशी स्रोतों से लिया गया है। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसी में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता दिवस का घोषणा किया था। और वो कब मनाया गया था स्वाधीनता दिवस? 26 जनवरी 1950 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। 26 जनवरी 1950 में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। और इसी दिन को याद रखने के लिए इसी दिन संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। 26 जनवरी के दिन को ही इन्होंने पूर्ण स्वराज दिवस मनाया और स्वतंत्रता दिवस मनाया। इसी दिन को 26 जनवरी के दिन को ही स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा गया। ये निर्णय सर्वसम्मति के मतलब सबके से निर्णय लिया गया। संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को मिला। संविधान लिखने की जो जिम्मेदारी था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने जो संविधान लिखा वो अंग्रेजी में लिखा था। तो संविधान लिखने का जो जिम्मेदारी किसको था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को था। इन्होंने जो संविधान लिखा वो किसमें लिखा? इंग्लिश में लिखा था। और जो हिंदी में जो इसका ट्रांसलेट किया वो किसने किसने किया था? कृष्ण वैद ने किया था। कृष्ण वैद ने हिंदी में ट्रांसलेट किया। हिंदी में संविधान को ट्रांसलेट किसने किया? कृष्ण वैद ने किया। और जो संविधान जो है इसको लिखने का जिम्मेदारी किसको मिला था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान का 85% भाग कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से लिया गया। 15% भाग विदेशी स्रोत से लिया गया है। ठीक है। और ध्वज, जो हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, इसको तैयार किसने किया था? पिग्मी वेंकैया ने किया था। पिग्मी वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज हम लोगों का जो फ्लैग है उसको तैयार किया था। इसका जो लंबाई कितना है? 3 है और चौड़ाई 2 है, तो 3:2 है।
3:2 है, लंबाई चौड़ाई है, लंबाई 3 रेशियो है और चौड़ाई कितना है 2 रेशियो है। तो फ्लैग का जो है लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना है 3:2 है। इसका जो ध्वज को तैयार किसने किया था, पिंगमी वेंकैया ने किया था। पिंगमी वेंकैया ने ध्वज को तैयार किया था। इसका जो मान्यता मिला है 22 जुलाई 1947 को मिला। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को मान्यता मिल गया। 22 जुलाई 1947 को ध्वज को मान्यता मिल गया। मान्यता कब मिला, 22 जुलाई 1947 में मान्यता मिल गया ध्वज को। और चक्र में जो तिल्ली की संख्या है 24 है, इसको प्रगति का संकेत है। चक्र जो है ध्वज के बीच में जो चक्र है, चक्र में जो कितनी तिल्लियां, 24 तिल्लियां। ये तिल्लियां किसमें, प्रगति का संकेत है देता है। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान जो है जब जनगण मन अधिनियम है, इसको द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। इसका जो रचना है इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की, जनगण मन की जो रचना किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जनगण जो है राष्ट्रीय गान है, इसको गाने में 52 सेकंड लगता है। इसको अगर जो गाने में कितना लगता है, 52 सेकंड लगता है। और विशेष परिस्थिति में 20 सेकंड में ऐसे गाया जा सकता है। विशेष परिस्थिति में आपातकाल अगर हुआ तो अगर कुछ हुआ तो 20 सेकंड। अगर इसको राष्ट्रीय गान गाने का जो समय है वो 52 सेकंड है। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है पहली बार कब गाया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। कब गया था, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार इसको गाया गया था। और 13 पंक्तियां है इसमें। जो राष्ट्रीय गान है इसमें कितना पंक्तियां, 13 पंक्तियां। कितना पंक्तियां, 13 पंक्तियां। राष्ट्रीय गान की जो रचना है, रचना किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रविन्द्रनाथ जो टैगोर है, इनका जो तत्वबोधिनी नामक पत्रिका है, इसी में पहली बार राष्ट्रीय गान पारित में जो है प्रकाशन हुआ था। और इसी द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये किसकी रचना है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। यहाँ तक हो गया। हम लोगों ने राष्ट्रीय गान देखे, अब राष्ट्रीय गीत देखते हैं। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम है। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम है। इसका जो रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। जो राष्ट्रीय गान है इसका जो रचना किसने किया था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये कहाँ से लिया गया, बंकिम चंद्र चटर्जी का जो बुक है आनंद मठ, आनंद मठ है, इसी से लिया गया है। इसी से लिया गया है वंदे मातरम। तो राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान कितना है, राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत के जो रचना किसने किया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। ये कहाँ से लिया गया, इनका जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा जो बुक है आनंद मठ, इसी से राष्ट्रीय गीत लिया गया है। इसको पहली बार जब गाया गया था वो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था। इसको भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और उसे भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसका जो टाइमिंग है 65 सेकंड है। राष्ट्रीय गीत का जो टाइमिंग कितना है, 65 सेकंड है। इसको 65 सेकंड में गाया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का जो वीडियो हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संविधान का जो विदेशी स्रोत है उसको देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।